आदाब सामीन, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अंद्राबी से खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 5,100 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों का किया आगाज। मुल्क में जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हालिया सैलाब से तबाहशुदा बुनियादी ढांचे को तेजी से बहाल करने और रिलीफ की बरवक्त तकसीमकारी को यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क में नवरात्रा का आज से आगाज। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला की लोगों को मुबारकबाद। और पिछले 10 दिनों के दौरान 1,37,000 मीट्रिक टन मेवा मुख्तलिफ मंडियों के लिए रवाना। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश में 5,100 करोड़ रुपए से जायद लागत वाले बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों की शुरुआत की। उन्होंने कुछ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और कई एक को कौम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर ईटानगर में लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के वसाइल को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि आज का दिन इस लिहाज से भी अहमियत का हामिल है क्योंकि आज ही जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है और लोगों को मुख्तलिफ चीजें अब मुनासिब निर्खों पर दस्तयाब होंगी। आज से जीएसटी को भी हमने सिर्फ 2 स्लैब तक सीमित कर दिया है, 5% और 18%। बहुत सारी चीजें अब टैक्स फ्री हो गई है। बाकी सामान पर भी टैक्स बहुत कम हो गया है। कोई स्कूटर बाइक खरीदना है, बाहर खाना पीने के लिए जाना है, ये सब पहले से सस्ते हो गए हैं। ये जीएसटी बचत उत्सव आपके लिए बहुत यादगार बनने वाला है। मुल्क भर में आज से नेक्स्ट जेन जीएसटी इस्लाहत लागू हो गई हैं। इन इस्लाहत की बदौलत मुल्क में टैक्स निज़ाम माकूल और आसान बन गया है और लोगों को मुनासिब निर्खों पर मुख्तलिफ चीज़ें और सहूलियात दस्तियाब होंगी। इस्लाहत के कुछ निकात यूँ हैं। कीमियाई खादों पर जीएसटी को 18% से कम करके 5% कर दिया गया है। काबिल तजदीद तवानाई पर काम आने वाली मसनूआत और उनके पुरज़ात का जीएसटी भी 12% से कम करके 5% कर दिया गया है। जिंदगी कीमती है, लेकिन हयात बख्श अद्वियात की कीमतें कुछ मरीजों के लिए बोझ बन गई थी। जीएसटी इस्लाहात ने ये बोझ कम कर दिया है। सरकार ने 33 हयात बख्श अद्वियात पर जीएसटी खत्म कर दिया है और 3 दीगर हयात बख्श अद्वियात और मुतअद्दिद तिब्बी व तशखीसी अशिया पर जीएसटी को घटा दिया है। अच्छी सेहत है सबका हक। जीएसटी इस्लाहात, सस्ती अद्वियात। स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के कमिश्नर पीके भट्ट ने नई जीएसटी इस्लाहत के ताल्लुक से आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा कि मेन जो रेट्स हैं जीएसटी के वो 2 ही रेट्स होंगे, 5 और 18, और मैक्सिमम गुड्स के ऊपर 5% लागू होगा, जबकि 18% कम चीजों पर लागू किया गया है। बहुत सारे चीजों में जो जीएसटी की रेट है वो कम की गई है। तो इसका एक ही मकसद है कि आम कंज्यूमर है उसको जीएसटी का जो बोझ है वो कम हो और उसका बेनिफिट उसको मिले, रेट्स में कमी हो। जब भी कभी खरीदारी करें मार्केट में तो जहां से भी खरीदेंगे तो इस बात को वो नजरअंदाज ना करें कि उनको जीएसटी का इनवॉइस नहीं मिल रहा है। जीएसटी की इनवॉइस मिलेगा तो तभी उनको पता चलेगा कि हकीकत में उनको गवर्नमेंट का ये मंशा था उससे कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ महकमों को हिदायत दी है कि वो हालिया सैलाबों की वजह से हुए नुकसानात का तेजी से तखमीना लगाएं, नीज़ बहालियाती कामों में सूरत लाएं और वक्त पर रिलीफ की तकसीमकारी को यकीनी बनाएं। इस ज़िम्न में आज एक मीटिंग की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि अगरचे तबाहशुदा बेशतर सड़कों को बहाल किया गया है, ताहम दीगर सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोलने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम किया जाना चाहिए। दरी असना के अरकान कानून साजिया ने आज श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की और अवामी नौइयत के कई मामलात पर उनके साथ तबादले ख्याल किया। अरकान ने अपने अपने हलकों के मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात भी वज़ीर आला की नोटिस में लाए। वज़ीर आला ने उन्हें हर मुमकिन कार्रवाई करने का यकीन दिलाया। भारत सीएसआर नेटवर्क और सर्कुलर इकोनॉमी अलायंस ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन और फाउंडर साजिद सईद ने आज श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में सीएसआर प्रोजेक्टों की अमल आवरी पर तबादले ख्याल किया। दरी असना इंडो ऑस्ट्रेलियन वक्त ने आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी के साथ मुलाकात की। वो अपने कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी इकदाम के तहत यूटी में अमलाए जा रहे मुतअद्दिद मनसूबों से मुतालिक चेयरपर्सन को जानकारी दी। उन्होंने वक्त को यकीन दिलाया कि इन मनसूबों पर बोर्ड मीटिंगों में तबादले ख्याल करके लाजमी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खिताब करते हुए जानकारी दी कि पिछले 10 रोज के दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा मुगल रोड और ट्रेन पार्सल सर्विस के जरिए 1,37,000 मीट्रिक टन ताज़ा मेवा मंडियों के लिए रवाना किया गया। हाईवेज की बात करूं तो एवरी डे तकरीबन 1500 से 2000 ट्रक्स जो हैं वैली में जो एक्यूमुलेट होते हैं, जिसके अंदर फ्रेश फ्रूट भी रहता है, उसके अलावा एम्प्टी कंटेनर्स भी रहते हैं और जो व्हीकल्स हैं वो सभी रहते हैं। उन सभी को ऑल्टरनेट डे बेसिस पर डिस्पैच किया जा रहा है। नेशनल हाईवे के रेस्टोरेशन का काम भी बहुत तेजी से जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। एसेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे, आज के समय में हमारे पास 1 हफ्ते का स्टॉक अवेलेबल है। मैं आपके जरिए सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार के र्यूमर्स को, अफवाहों को उसके ऊपर भरोसा ना करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आईजीपी ट्रैफिक एम सुलेमान चौधरी ने मेवा बरदार ट्रकों की आवाजाही के ताल्लुक से कहा। प्रायोरिटी हमने जो कुछ फ्रूट लेडन ट्रक्स थे जो वैली के, उनको हमने पहले प्रायोरिटाइज किया और उनको डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ हमने उनको निकालने की कोशिश की। और उसके बाद कुछ सरफेस वहाँ पर भी थोड़ी और इम्प्रूवमेंट चाहिए थी। उतना ज़्यादा जो मूवमेंट होनी चाहिए वो उतना नहीं था, बट धीरे धीरे जो है वो जो है सरफेस की इम्प्रूवमेंट जो है हुई। और उसकी मद्देनज़र जो है जो भी बैकलॉग था, जो काजीकुंड में स्टैंडर्ड था, वो सारा का सारा जो है हमने क्लियर किया। और हमारी जो है SOPs पूरी जो है वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं। हमारी डिप्लॉयमेंट जो है वो ग्राउंड पर है। तो जितने भी फील्ड ऑफिसर्स हैं जो कि NHA के अथॉरिटीज़ के हैं, और भी जो एजेंसीज जो हैं जो इसके साथ रिलेटेड है, वो सारे वार फुटिंग में कर रहे हैं काम। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एनी लवासा ने आज अनंतनाग का दौरा करके वहां ट्रांसपोर्ट से जुड़े मसाइल का जायजा लिया। हमारे नुमाइंदे तसद्दुक़ रशीद के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेवा ट्रकों के किराए में माकूलियत लाने के लिए लाजमी इक़दामात किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हमने पूरी कोशिश की कि RTC ट्रक्स को हम इंट्रोड्यूस करें सिस्टम में और उससे प्राइसेस थोड़े से स्टेबलाइज हुए। दे आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड। PDP लीडर और MLA वहीद रहमान परा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वादी के मेवा ताजरों और किसानों के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मौसर इक़दाम किए जाने चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि शाहरा के आए दिन बंद रहने से बाग मालिकान और ताजरों को नुकसानात से दुचार होना पड़ता है। उन्होंने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा और मुगल रोड को मुकम्मल तौर से काबिल आमदरफ्त बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि गाड़ियों की बिला खलल आवाजाही मुमकिन हो सके। मुल्क भर में आज से 9 दिनों तक जारी रहने वाले त्यौहार नवरात्रि का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में मुल्क के तमाम हिस्सों में मंदिरों में खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम हो रहा है। जम्मू डिवीजन के कटरा कस्बे में वाक़ श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता बंधा हुआ है। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि आज पहले दिन 10,000 से ज़ायद श्रद्धालुओं ने अस्थापन पर हाजिरी दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नवरात्रि के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में उन्होंने दुआ की कि यह दिन हम सब के लिए तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी नवरात्रि के मौके पर लोगों को, खासकर पंडित बिरादरी को मुबारकबाद दी है। नवरात्रि के पहले दिन आज हुकूमत ने मुस्तहिक कुंबों में 25 लाख नए मुफ्त PM उज्ज्वला कनेक्शन देने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला कुंबे में शामिल होने वाले माओं और बहनों को मुबारकबाद दी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार ने नवरात्रा के मौके पर मुल्क की माओं और बहनों के लिए नेक्स्ट जेन GST इस्लाहत का तोहफा दिया है, जिसकी बदौलत उनके मियारी हयात में नुमायां बेहतरी आएगी। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत सेवा और सुशासन यानी अवामी खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के मंत्र से रहनुमाई हासिल करते हुए बदलाव और तरक्की के लिए अनथक कोशिश कर रही है। सेवा पर्व की खुसूसी सीरीज़ में आज हुकूमत की तरफ से मुल्क में मकानात और शहरी तरक्की के शोबे को तरक्की की बुलंदियों तक ले जाने के लिए की गई कोशिशों पर नज़र डाली जाएगी। पेश आकाशवाणी न्यूज़ डेस्क की ये रिपोर्ट। भारत में मेट्रो अब केवल परिवहन का साधन ही नहीं रह गई है। ये महत्वाकांक्षा, नवाचार और टिकाऊ शहरी जीवन के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर भारत की विकास गाथा के केंद्र में एक जीवन रेखा बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। इस महीने कोलकाता में मेट्रो रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 2014 से पहले देश में केवल 250 किलोमीटर मेट्रो रूट थे। 2014 से पहले देश में सिर्फ 250 किलोमीटर ही मेट्रो रूट था। आज देश में
मेट्रो रूट 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का हो गया है। शहरी क्षेत्रों में सरकार गुणवत्तापूर्ण आवास तक पहुंच के साथ प्रत्येक नागरिक के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कर रही है। पिछले 11 वर्षों में सरकार ने शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास उपलब्ध कराए हैं। गुजरात की वडोदरा की कमला ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलने पर खुशी जताई है। मैं वाराणसी में रहती थी, भाड़े पे मकान पे रहती थी और वे बहुत संघर्ष करती थी कि मुझे अपना मकान मिल जावे। इतनी कमाई थी नहीं, तो हमने फिर रेडियो में सुना आवास योजना के, तो फिर हमने फॉर्म भरा, उसमें से हमको मकान मिला, तो हमको बहुत अभी खुशी है। ये मकान में आके हम बहुत खुश है। शुक्रिया अदा करती हूँ प्रधानमंत्री का। यात्रियों को मेट्रो सुविधाएं प्रदान करने से लेकर लोगों को आवास आवंटित करने तक सरकार शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार ला रही है और जीवन को सुगम बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा कर रही है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने आज पार्टी की एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के सिलसिले में मुनाकिद हो रहे सेवा पखवाड़े की सरगर्मियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा समाज को खिदमत के साथ जोड़ने का एक मिशन है। सेवा पखवाड़े के सिलसिले में घंटाघर लाल चौक में बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल की सदारत में एक नुमाइश का एहतमाम किया गया। असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा, जनरल सेक्रेटरी अनवर खान, MLA देवेंद्र मनियाल, तर्जमान अल्ताफ ठाकुर और कई दीगर लीडर भी इस मौके पर मौजूद थे। दरी असना श्रीनगर में कई कारकुनों, ताजिरों और दीगर शख्सियात ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी के तर्जमान डॉक्टर ताहिर चौधरी और कई दीगर लीडरों ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमर अब्दुल्ला वाली सरकार पर इल्जाम लगाया है कि ये सरकार बकौल उनके दोहरे मियार से काम लेते हुए कौमी नजरिए को जख्म पहुंचा रही है। बीजेपी के एक और लीडर डॉक्टर हरिदत्त शिशु ने कहा कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन कराने के लिए पूर्ण अज़्म है। बीजेपी महिला मोर्चा की सदर नेहा महाजन ने गांधीनगर जम्मू में एक फैशन स्टोर का इफ्तिताह किया। बीजेपी रिफ्यूजी सेल जम्मू कश्मीर के कन्वीनर एस बलविंदर सिंह की सदारत में मुनाकिद एक मीटिंग के दौरान POJK से बेघर हुए अफराद के मसाइल का जायजा लिया गया। सेवा पर्व के तहत महकमे इत्तलात और राबिता आमा की तरफ से आज अमर सिंह कॉलेज में एक रोज़ा कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस दौरान कई सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद हुए। तकरीब पर मारूफ ब्रॉडकास्टर और आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक सरबराह सैयद हुमायूं कैसर, अमर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर इजाज अहमद हक्काक और DIPR के डिप्टी डायरेक्टर एहसानुल हक चिश्ती भी मौजूद थे। समाज के ज़रूरतमंद और मफलूकुल हाल तबके के लोगों की मदद करना और उनके मेयार हयात में बेहतरी लाना हम सब की अव्वली जिम्मेदारी है। पेश इस ताल्लुक से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। साहिब सरवत और आसूदा हाल लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इन लोगों की जिंदगियों में मुस्बत बदलाव ला सकते हैं। इस हवाले से MLA बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मेरी एक दर्दमंदाना अपील, आओ यतीमों, नादारों, बेवाओं, अपाहजों और कमजोरों को अपनी खुशहाली का हिस्सेदार बनाएं। कुछ दान करें, कुछ दे पाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है हमारे माशरे के तय, इसके वकार, इसकी बका के लिए, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए ये हमारा मुखलिसाना अतिया होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बरजला में एक प्राइवेट हज उम्रा ट्रैवल एजेंसी का इफ्तिताह करने के बाद कहा कि हज उम्रा सर्विस फराहम करने वालों की जिम्मेदारी के साथ काम करके आज़मीन को हर तरह की सहूलियात दस्तियाब रखनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और MLA खानियार अली मोहम्मद सागर ने डिविजनल इंतजामिया से अपील की है कि हज़रत पीर दस्तगीर साहिब रहमतुल्लाहि अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में ज़ायरीन के लिए तमाम सहूलियात दस्तियाब रखी जानी चाहिए। पार्टी के तर्जुमान आला और MLA जड़ीबल तनवीर सादिक ने कोची अर्बन कॉन्क्लेव 2025 में शिरकत करने के बाद आज एक तफसीली रिपोर्ट वजीर आला को पेश की। डायरेक्टर जनरल पुलिस नलीन प्रभात और जम्मू कश्मीर पुलिस के तमाम अफसरों ने जम्मू कश्मीर के साबिक DGP गुलाम जिलानी पंडित के इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए सोगवार कुंबे के साथ ताज़त और हमदर्दी जाहिर की है। मरहूम ने JK पुलिस के चौथे DGP की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। मुल्क में कल आयुर्वेदा दिन मनाया जा रहा है। इस दिन आयुर्वेदा को मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर आम करने और लोगों में इसकी इफ़ादत के बारे में जामे बेदारी पैदा की जाती है। इस साल इस दिन का मौजू है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट।
शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 5, NIT श्रीनगर के 8 और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के 6 साइंसदान 2025 के लिए आला 2% साइंसदानों की ग्लोबल रैंकिंग में आ गए हैं। मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 31.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तलुई आफ्ताब सुबह 6:19 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 6:26 पर होगा। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 5,100 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों का किया आगाज। मुल्क में GST बचत उत्सव की शुरुआत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हालिया सैलाब से तबाहशुदा बुनियादी ढांचे को तेजी से बहाल करने और रिलीफ की बरवक्त तकसीमकारी को यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क में नवरात्रा का आज से आगाज। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की लोगों को मुबारकबाद। और पिछले 10 दिनों के दौरान 1,37,000 मीट्रिक टन मेवा मुख्तलिफ मंडियों के लिए रवाना। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हो जाता है। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।